नमस्कार साथियों, राइस एकेडमी राजस्थान श्री गंगानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने राजस्थान की कला और संस्कृति की शुरुआत करने को जा रहे हैं। और राजस्थान की कला और संस्कृति में अपना पहला अध्याय रहेगा राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छतरियाँ कहते किसे हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है, मरने के बाद में मृत व्यक्ति का जो शव है जिस स्थान पर दफनाया जाता है और वहीं पर एक स्मारक बना दिया जाता है, उसे ही छतरी कहा जाता है। छतरी से संबंधित अब छतरी के दो, समाधि के दो, मकबरा के दो, ये बात सारी एक ही है, सभी एक ही होते हैं। कैसे? जैसे ये देखो, ये आप जो पिक देख रहे हो, ये एक जो फोटो देख रहे हो छतरी की फोटो है। किस प्रकार ये ऊपर ये छतरी बनी हुई है और ये यहाँ पर जो खंबे हैं, यहाँ पर कितने खंबे हैं? एक खंबा, 2, 3, 4, 5, ये 5 खंबा है तो 5 खंबों की छतरी हो गई। ये देखो व्यक्ति, इस व्यक्ति को यहाँ पर दफना रखा है और ये 5 खंबों की छतरी है। अगर यहाँ पर ये पिलर 10 होते तो 10 खंबों की छतरी बन जाती। यदि पिलर यहाँ पर 20 होते तो 20 खंबों की छतरी बन जाती है। तो छतरी का ये एक रूप है। जैसे समाधि, समाधि जब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कोई मरता है और मरने के बाद में उस साधारण व्यक्ति को दफना दिया जाता है, या फिर कोई हिंदू धर्म में कोई संत महात्मा की जब मृत्यु होती है उसको जिस स्थान पर दफनाया जाता है तो वह छतरी नहीं रहता, उसका नाम बदल दिया जाता है, वह समाधि होती है। जैसे अपने पढ़ते हैं रामदेव जी की समाधि, डालीबाई की समाधि, जसनाथ जी की समाधि, जाम्बो जी की समाधि, संत पीपा की समाधि, इस प्रकार अपने संत महात्मा की समाधि देखते हैं। ये दोनों तो है हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म में जब राजा महाराजा की मृत्यु होती है उसको जिस स्थान पर दफनाया जाता है उन राजा महाराजाओं की तो छतरी बनाई जाती है। कोई संत महात्मा या फिर कोई साधारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है हिंदू धर्म में तो उनके लिए समाधि बनाई जाती है। ये कुछ मुस्लिम धर्म में होता है, इस्लाम धर्म में होता है कि कब्र, मजार और मकबरा ये भी क्या है, ये इसी की भांति होता है। कैसे? देखो, कब्र, कब्र किसे कहते हैं? जब इस्लाम धर्म में जब साधारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका नाम कब्र पड़ जाता है, उसे कब्र कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जब किसी धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको जिस स्थान पर दफनाया जाता है तो उसे मजार कहा जाता है। जब किसी इस्लाम धर्म में जब किसी राजा महाराजा की जब मृत्यु होती है उसको जिस स्थान पर दफनाया जाता है तो वह मकबरा बन जाता है। जैसे आप देखते हो शाहजहां का मकबरा, मुमताज का मकबरा, इस प्रकार अपने देखते हैं। होते सारे के सारे एक ही है कि व्यक्ति कोई मर गया, मरने के बाद में उस व्यक्ति को दफना दिया तो वही कई तो समाधि कहलाते हैं, कोई छतरी कहलाते हैं, कोई मकबरा, कोई मजार, यही कहलाते हैं। सब के सब होता एक ही है। यानी कि अपने समाधियों के बारे में पढ़ेंगे, अपने छतरियों के बारे में पढ़ेंगे, मृतक व्यक्ति के स्मारकों के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में जो पिलर की छतरियां बनी हुई है, जो खंभों की छतरियां बनी हुई है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी किसकी है? कलाजी राठौड़ की छतरी है और चेतक की छतरी है। कलाजी राठौड़ वही है जिसको राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है और उनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। ये देखो चेतक की छतरी, चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उनकी छतरी बनी हुई है, बिलिचा राजसमंद में बनी हुई है। आगे देखो 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी राजस्थान के 2 महान योद्धा हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं। एक का नाम है महाराणा प्रताप, एक का नाम है महाराणा सांगा। इन दोनों की छतरी है 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली सलूमर में बनी हुई है, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने निर्माण करवाई थी। और महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण गजनेर का एक राजा था जिसका नाम मिलता है अशोक परमार, उस अशोक परमार ने इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। आगे देखो, आगे है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की छतरी है जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है। यह पृथ्वीराज कछवाई है जिसे राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। आगे देखो, आगे है 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और नागौर में यह छतरी बनी हुई है। यह अमर सिंह वही है जो शाहजहां के भरे दरबार में शाहजहां के साले सलावत खां का सर धड़ से अलग कर देते हैं। यह अमर सिंह राठौड़ वही है जो एक मतीरे के लिए बीकानेर के राजा सूरत सिंह के साथ में युद्ध लड़ लेते हैं। यह अमर सिंह राठौड़ वही है जिसे कटार का धनी कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में। आगे देखो 20 खंभों की छतरियां, जो सिंघवियों की छतरी है जो कि जोधपुर में बनी हुई है। आगे देखो 32 खंभों की छतरी, एक तो जेतर सिंह चौहान की छतरी है, एक जगन्नाथ कछवाहे की छतरी है। जेतर सिंह चौहान की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। इस जेतर सिंह चौहान की छतरी का निर्माण जेतर सिंह के पुत्र थे जिसका नाम मिलता हमीरदेव चौहान, उस हमीरदेव चौहान ने इनकी छतरी का निर्माण करवाया था। क्योंकि हमीरदेव चौहान जेतर सिंह चौहान की छतरी के नीचे बैठकर जनता के सुख दुख सुना करता था, न्याय किया करता था, इसलिए इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। क्योंकि जेतर सिंह चौहान का शासनकाल ही 32 वर्ष का था तो हमीरदेव चौहान की छतरी बना दी थी जेतर सिंह की। आगे देखो जगन्नाथ कछवाहे की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है।
यह जगन्नाथ कछवाए वही है जो अकबर की ओर से महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं जीत पाते, मांडलगढ़ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इनकी छतरी का निर्माण आगे शाहजहां करवा देता है। और देखो आगे, और 80 खंभों की छतरी मूशी महारानी की छतरी है, अलवर में है। मूशी महारानी ये अलवर के राजा बख्तावर सिंह की दासी होती है। आगे देखो एक 84 खंभों की छतरी भी है, आना दबाई की छतरी, जो कि बूंदी में बनी हुई है। ये खंभों से संबंधित छतरियां थी। अपने अब देखते हैं राज परिवार की छतरियां, राजघरानों की, जो जहां पर पर्टिकुलर स्थान पर जहां छतरियां बनी हुई है उनके बारे में अब अपने पढ़ेंगे, उनके बारे में अब अपने अध्ययन करेंगे। जैसे गेटोर की छतरियों की बात की जाए, जयपुर राजघराना, जहां पर जयपुर के राजा रानियों जो रॉयल फैमिली है उनका जहां पर शमशान, निजी शमशान घाट बना हुआ है, वे उसको किस नाम से जाना जाता है? गेटोर की छतरियों के नाम से जाना जाता है। गेटोर एक स्थान है, वहां पर छतरियां बनी हुई है जयपुर की रॉयल फैमिली की। और उसके बाद में मंडोर की छतरियां, जोधपुर है, जोधपुर के जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं की छतरियां कहां पर बनी हुई है? मंडोर में छतरियां बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार जोधपुर है, जोधपुर की जो रानियां जितनी भी थी उन रानियों का शमशान स्थल कहां पर बना हुआ है? पंचकुंडा जोधपुर में बना हुआ है। और बूंदी में था हाड़ा राजवंश, बूंदी में जो हाड़ा राजवंश था उन हाड़ाओं की छतरियां कहां पर बनी हुई है? उनके जो शमशान स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो केसरबाग के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार कोटा, कोटा के जो हाड़ा राजवंश था, कोटा के जो राजा महाराजा थे उनका निजी शमशान स्थल कौन सा है? शारबाग। ठीक उसी प्रकार जो बीकानेर है, बीकानेर के जो राजा महाराजा थे, बीकानेर के राठौड़ राजवंश था, उनका निजी शमशान घाट है, उनको किस नाम से जाना जाता है? देवी कुंड की छतरियां, देवी कुंड के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के जो राजा महाराजा थे उनका जो निजी शमशान घाट बना हुआ है उसको बड़ा बाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अलवर के राजा महाराजाओं की छतरियां नेड़ा की छतरियों के नाम से जाना जाता है। सिरोही के राजा महाराजा थे, उनकी जो छतरियां बनी हुई है उनको सारणेश्वर की छतरियों के नाम से जाना जाता है।